अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा मीमन। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल स्टार रिएक्शन में। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का वीडियो फ़नी होने वाला है। बहुत डिमांड्स आ रही थी, बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि यार स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्ट करो, जाकिर भाई की रिएक्ट करो, मुनव्वर। तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों की डिमांड्स पूरी करें। तो आज हम किसकी कॉमेडी लेकर आए? आज जाकिर खान की कॉमेडी Okay, guys. और इसका टाइटल है मम्मी और शॉपिंग। मम्मी और शॉपिंग। तो I'm चलें excited, guys. प्ले करते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग सब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। Thank you. झूठ बोलने की नहीं रही। जिंदगी में यही काम है, लॉन्डे हॉट बोलते अरे लड़के और बोलते हैं मुझे। जिंदगी जैसे जैसे बदलती है, आप नई नई चीजें सीखते हो ना। तो अब मैं क्या अमीरों के बच्चों के साथ हैंग आउट करने लगा हूँ और मैंने देखा कि रोते रहते हैं पूरे टाइम। Bro, my dad was not around, bro. I had 25. बोल कि तू अमीर ही इसीलिए क्योंकि तेरा बाप घर पे नहीं था। वो घर पे होता, तू गरीब होता, समझे? Bro, my dad was not around, bro. हाँ, फादर साहब अभी रिटायर हुए हैं 4 साल पहले। एक बार हमारे पापा टीवी देख रहे। पापा लोग टीवी कैसे देखते हैं ना कि ये शहर किसने बसाया है, ये देश कौन चला रहा है, मैं। लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से। तो हमारी मम्मी आई कह रही अजी सुनते हो, इतने प्यार से बोला, मेरे तो हाथ से निवाला छूट गया। तो मैंने देखा ये लोग क्या बात करते थे। मम्मी ने जैसे बोला अजी सुन रहे हो, पापा ने टीवी बंद किया, तकिया लगाया, शॉल ओढ़ के मुंह ढक के सो गया वाला। मैंने कहा ये लोग करते क्या रहते हैं, जरा देखूं तो मैं साइड पर खड़े होकर देख रहा हूँ। हमारी मम्मी और हमारे पापा बात कर रहे। मम्मी कह रही क्या हुआ, पापा कह रहे मम्मी कह रही सुन रहे हो, पापा कह रहे नहीं। फिर मम्मी ने शॉल हटाई, कर क्या हो गया, कह रहा मुझे बुखार हो रहा है। मम्मी ने टच किया, बोले कहाँ हो रहा है, गर्म तो नहीं लग रहा है। तो कह रहे कि हड्डी का बुखार है, 2 घंटे बाद चलेगा। ग्रेट, गुड, आएगी। फिर कह रहे, फिर मम्मी ने जो बात बोली उसके बाद से मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन हमेशा से चेंज हो गया। हाँ ना, मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी तो लड़की है और बिल्कुल आप जैसी है, सेम मेरी माँ। है ना, उन्होंने कहा कि मुझे एक सगाई के फंक्शन में जाना है और मेरे पास सगाई में पहनने लायक कपड़े। और क्या हम क्या 3 भाई थे ना, तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं आ पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखे हैं कि इस आदमी से डरना, ये औरत काम करती है, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो पहली बार मुझे लगा, कह रहे हैं मम्मी भी तो लड़की है, मम्मी को भी तो सजना सवरना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा। तो मुझे बड़ा प्यार आया, लाड़ आया मम्मी पे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं लेके चलता हूँ आपको शॉपिंग में, मेरे साथ चलिए, राइट है ना। तो मेरी मम्मी बिल्कुल आप लोगों की जैसी लड़की है, बिल्कुल बेसिक टिपिकल गर्ल, कि जो भी लड़का ध्यान दे रहा है उससे मैं क्यों ही बात करूँ। जो इग्नोर कर रहा है उसी में तो घुसे रहना है 24 घंटे। भाई अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ। जैसे सारी अरेंज मैरिजेस होती है, मेरे साथ ही आना पड़ा था। मैंने गाड़ी में मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते हैं। अच्छा, हमारी मम्मी पापा की है चाइल्ड मैरिज, तो मेरी मम्मी को पता भी नहीं, कंपैरेटिव भी नहीं है मेरी मम्मी के पास कुछ कि कुछ और क्या हो सकता था बेटर। जो पापा ने सिखा दिया वही फाइनल है। तो मैंने पूछा मम्मी पापा आपको शॉपिंग कैसे कराते थे। तो मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि पापा इंदौर में मम्मी को स्कूटर पे लेके जाते हैं बाजार, और वहां बाजार पहुंचने के बाद कहते हैं कि 10 मिनट है तेरे पास, मैं स्कूटर बंद नहीं करूंगा, अगर तू वापस नहीं आए तो चला के घर चला जाऊंगा। पापा के लिए रिस्पेक्ट और मम्मी के लिए बुरा मुझे एक साथ लग गया कि ये अलाउड है क्या। मेरी मम्मी के साथ ऐसे कैसे किया, पर ये अलाउड है क्या। हम गए साहब एक सूट की दुकान पर, हमारी मम्मी ने रिकॉर्ड टाइम में 7 मिनट में 2 सूट पसंद किए कि ये दोनों पसंद है, ये दिला दे। 7 मिनट, फास्टेस्ट शॉपिंग इन द वर्ल्ड। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं पैसे देने लगा था, अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पापा ने मेरे बचपन के इतने सारे प्लान्स खराब करे, क्यों ना पापा की बंदी को गलत आदत डालती जाए। अपना कौन सा रोज रोज का लेना देना है, भुगतेगा अगला, भुगतेगा हमारे। तो मैंने बोला मम्मी आप ट्राई करके देखो। मम्मी बोली यार ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा यार ट्राई करके देखो। मम्मी को ट्राई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ट्रायल कर सकते हो।
45 मिनट हो गए, फिर 1.5 घंटा टाइप हो गया, हमारी मम्मी रोती हुई बाहर है। हमको लगा कुछ लगभग तो नहीं गई, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, मेरा लड़का बेचारा 1.5 घंटे से बाहर खड़ा हुआ, तेरे पैर दुख रहे होंगे बेटा। ये सुन के मेरी भी आंखें छलक गई, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मम्मी आपको पता नहीं है पिछले 10 साल में आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है? बाप 3 दिन सारा के बाहर खड़ा रहा हूँ। गर्ल्स एंड बॉयज गिव मी चेयर। लड़कियों को थोड़ा ओवर ट्रेन कर दिया है समाज ने, हर कोई ज्ञान दे रहा है उनको। आती जाती लड़कियों को लोग बोल रहे हैं बेटा पता है ना सास से कैसे डील करना है, और नंदों को दबा के रखना है, और जेठानी और देवरानी को मुंह नहीं लगाना है। लड़की कह रही मेरी जिससे शादी हो रही वो अनाथ है। कह रही फिर भी मैं बता रही हूँ सास से कैसे डील कर। लड़कों को कुछ बताता ही नहीं है, ना पहले वालों को पता था ना बाद वालों को पता था, बस ऐसी मोटा मोटी सा कह देते फोड़ दियो बेटा फोड़ दियो। अरे फोड़ना क्या है भाई, पहले ये तो बताओ। कर लेगा ना तू, कर लेगा। हाँ मेरे ख्याल से शॉपिंग उसमें के अंदर इंपॉर्टेंट पड़ाव है। गर्ल्स इन हाउस यू नो, लड़के जब साथ जाते हैं शॉपिंग पे तो उनको कंटाल आता है ना, दे गेट बोर्ड, राइट? यू एग्री? अरे मैम ने तो लपाड़ा ही मार दिया यार, थप्पड़ मार दिया, देख रहे हो उसको भी पता तुम्हारे बारे में। तो दोस्तों क्लास ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जरूरी होता है अपने आसपास की औरतों के साथ शॉपिंग करने जाना, क्योंकि उससे आप बेहतर इंसान बनते हो। आपकी जिंदगी में जब अगली बार बुरा वक्त आएगा तो आप उस बुरे वक्त को उस शॉपिंग एक्सपीरियंस साथ कंपेयर कर सकते हैं। तब आपको लगेगा कि यार अगर वो गुजर सकता था ना तो ये तो गुजर ही सकता है। ज्यादा चीजें करनी नहीं है, सिंपल से 2-3 स्टेप्स है जो मैं आपको बता दूं, है ना। सबसे पहली बात तो दिमाग लेके नहीं जाना है शॉपिंग। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट अ मेंटल एक्टिविटी। तेरे दिमाग का कुछ काम उसको होगा भी क्यों? तू है कौन बहन चोर? पहले तो फैशन तुझे नहीं पता, है ना। स्टाइल का सब तेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं आता। तेरी खुद की शर्ट तो तुझे उसने लाके दी है, तेरे को लगता है वो अपनी ड्रेस तेरे से पूछ के लेगी? नहीं, नो। तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या करना है? दिमाग नहीं लेके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ नहीं करना है, चाहे दिमाग में आप चाहे थाईलैंड घूमो, चाहे एम्स्टर्डम जाओ, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। सीधे चेंजिंग रूम के बाहर खड़े रहो, जेब में हाथ डाल के गर्दन टिल्ट करके। वो आएंगी, अपने आप से बातें करेंगी और चली जाएंगी। जब वो बीच में बात करेंगे तो बीच में ज्यादा जो है इंटरएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे, स्माइल करता रहे। एंड में जब वो आई कांटेक्ट करके आखिरी लाइन बोले तो उसमें बोल दे सही है। वो आएंगे और बोलेंगी कैसा लग रहा है अभी? देख अभी तो बस कलर देख खाली, ठीक है? क्योंकि अभी तो ब्लोटिंग हो रही है ना, तो मैंने एक साइज बढ़ा लिया है। हाँ। एक तो ये सब कुछ ना गोरे लोगों के लिए बनाते हैं। ये देख, ये यहाँ बटन है, इसका यहाँ बटन है। हमारे क्या घर वाले नहीं है क्या? नहीं, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा ना, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं। पर मैं क्या करूँ, मेरा जो टेलर है ना, उससे मैं यहाँ टाका लगवा लूंगी। चोकर पहनना रहेगा ना तो सही लगेगा फिर, है ना। पर एक प्रॉब्लम, मेरे पास ऑलरेडी कैसा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, उसको येलो के साथ पहन लूंगी, इसको व्हाइट के साथ पहन लूंगी, तो 2 हो जाएंगे, है ना। ये मैं हाथ डाल बोल 1 2 3, एक बार फिर कर 1 2 3। सही है, शाबाश, वेरी गुड। बस एक डायरी में नोट कर ले दोस्तों सब लोग, क्लास, कि चाहे मौत आए या मूत आए, चेंजिंग रूम के बाहर से बेटा हिलना नहीं चेंजिंग रूम से बाहर से, चाहे जो हो जाए। गायब होने के बाद जल्दी, हाँ ना, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है। एक बार क्या हुआ कि मैं 4-6 घंटे तक खड़ा रहा एक कपड़े की दुकान के सामने, ठीक है, चेंजिंग रूम के सामने। और क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कोई चीज होती है, गर्म पानी में हाथ डालो तो हाथ अपने आप खिंचता है। तो मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कहीं मेरे पैरों की नसों में खून ना जम जाए, लकवा ना मार लूं मैं। तो उसने मुझे बिना मुझसे पूछे चलवा दिया। इतनी पास था मैं, इतनी पास, भाई साहब बैठे इतनी पास। 8 कदम चलाऊंगा मैं बड़ी मुश्किल से, इतने में येलो वाला ट्रक ट्राई हो गया। इतनी पास था मैं, धीरे से बोलती जाकिर मैं पक्का पलट के देखता।
थोड़ा जोर से बोलती बाबू, पूरा स्टोर पलट के देखता। कौन बाबू नहीं है, सब बाबू हैं। ये बड़े बड़े मूछों वाले, दाढ़ियों वाले 45-45 साल के मुस्टंडे, सब बाबू हैं। आप बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हो, आप बनते हो Oh लेकिन my God. नहीं, शी चोज वायलेंस। आंखों से लेजर छोड़ी उसने। आंखों से लेजर। 3 सेकंड बाद मुझे गुद्दी में गरम गरम लगने लगा। मैंने पलट के देखा, वहां शक्तिमान खड़ा हुआ था। That was too funny. मेरे चिक्स Oh, पेन कर रहे हैं जी। गाइस। मैं हंसते हंसते कंट्रोल करी कि आई शुड नॉट लाफ। लड़कियों को देखना पड़ता है दरअसल हंसते हुए भी कि वो प्यारी लग रही है या नहीं लग रही है। हाँ, वरना यहाँ हाथ होता है। एग्जैक्टली, सो इसीलिए समझा करें। तो कैसा लगा? That was too much funny. Obviously, he was laughing all the time. और just the way he was acting that time, ऐसा लग रहा था कि वही मम्मी मटेरियल है। उसको तो मम्मी होना चाहिए था, बट वो नहीं है। एक तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मम्मी के साथ का, बड़ा वो एक अच्छा बहुत रियल था। रियल था, हम बिल्कुल। सबने वो चीज़ face और वो की। चीज़ थी बिल्कुल। अगर आप पीछे चले जाएं 30-40 साल, 20 साल, 30 साल पीछे, तो ऐसा ही होता था। चाइल्ड मैरिजेज होती थी, उसमें फिर ये होता था कि फिर वो उस हिसाब से वो साथ ही बड़े होना, साथ ही एक दोस्ताना एक वो रवैया रहता था। तो वो वाली चीज़ नहीं होती थी कि शॉपिंग। उन्होंने कहा कि मेरे पापा स्कूटर स्टार्ट करके खड़े थे कि 10 मिनट हैं और मम्मी 7 मिनट में शॉपिंग कर ली उन्होंने। तो मतलब वो टाइम था, रियल था, ऐसा होता अभी भी था। होता है ये समटाइम्स। अभी भी हैं कुछ कपल्स ऐसे हैं। मेरे फादर और मदर का यही है, व्हेनेवर वी आर गोइंग आउट, डैडी भी लाइक कि नहीं आप जो है 10 मिनट 15 मिनट ऐसा ही सेम ऐसा ही है। मेरे मम्मी पापा कहीं भी जाते हैं तो वो मम्मी आएंगी घर में नाराज होके आएंगी। वो कहेंगी कि यार तुम्हारे पापा ने कुछ लेने ही नहीं दिया, उनको इतनी जल्दी थी। यस। और जो लड़कियों पर इसने PhD कर रखी है यार, मतलब कहता है कि वो क्या पूरी एक्सप्रेशन बताया उसने कि वो जब वही तो कह रही पहन के और एक एक चीज और इमेजिन कर रहा था वो चीज। आपने देखा उसकी आंखों में? दैट वाज टू रियल। कमाल था यार। मतलब जाकिर, लव यू यार, फैन हो गया हूँ मैं तो उसकी। वैसे ही देखते हैं हम इतना, लेकिन ये वाला जो है ना मोमेंट अमेजिंग। तो ईशा, क्या वाकई ऐसा होता है जैसे वो कर रहा है, लड़की ऐसा ही करती है? रियल ऐसा ही होता है। जब शॉपिंग पे जाते हैं हम अपना माइंड घर पे छोड़कर आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं। वी वाज जस्ट डूइंग शॉपिंग। ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, साइज नहीं मिलेगा तो हम उस चीज में खामी निकालेंगे, खुद के अंदर नहीं निकालेंगे कि हमारा वेट ये है या हम स्किनी है। नो, हम लोगों ने डायरेक्ट पॉइंट करना है जो बना रहा है उसको। और एक बड़ी प्यारी बात बोली, बोला अपना माइंड ना लेके जाना। लड़कों को भी खास तौर पे कहा है कि आपने सजेस्ट नहीं करना कि आपने लेना क्या है। Exactly, बस बोलना ठीक है, लास्ट में बोलना ठीक है। एग्जैक्टली, सुननी नहीं होती, बस पूछते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। बाकी यार बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, जाकिर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ी सी करता है मस्ती, थोड़ा सा मतलब गाली गलौज ज़्यादा नहीं है इसमें, वल्गैरिटी लैंग्वेज अब्यूज लैंग्वेज नहीं यूज़ करता इस तरह की जैसे और स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं। जाकिर फैमिली फ्रेंड्स लाइक कॉमेडी करता है ना, तो में रहकर अच्छा लगता है उसको देख के और लोग एंजॉय भी करते हैं और सामने डरता नहीं है। मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं यार, थोड़ा ख्याल कर लो, उनकी एक एक बात बताएगा। बहुत एंजॉय किया। तो चलें जी, ऑफ करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख के बताएं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लेकर आएंगे। एग्जैक्टली। तो इजाज़त चाहिए, चलते हैं गाइस। अल्लाह हाफिज़।